Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट अशोक स्वान, और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही रिसेंटली अभी 1-2 दिन पहले हैपन हुआ है G20 समिट के अंदर, जिसके अंदर शी जिनपिंग ने जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको बहुत ही बदतमीज़ी से पेश आए और उनको हड़का दिया। ये जो सिनेरियो है, देखिए कनाडा एक छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक G7 का मेंबर है, फाइनेंशियली बहुत साउंड है और इकोनॉमिकली बहुत अच्छी है। मिलिट्री वाइज भी दे आर डूइंग वेरी ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स एंड एवरीथिंग इज देयर। तो आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और यूएसए का सबसे क्लोज अलाई है। तो आप शी जिनपिंग ने उसके साथ जो बदतमीजी करी प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के साथ, वो क्या जस्टिफाई है? और उसके अगर वो की है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहते थे? वो क्या दिखाना चाहते थे दुनिया को? जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रीमियम की मीटिंग के अंदर से प्रेसिडेंट को निकाला था बाजू से पकड़कर दुनिया को दिखाने के लिए, शायद उसी का एक हिस्सा है ये। एक डिप्लोमेसी का एक सिंबल के तौर पे, एक जेस्चर के तौर पे और एक वार्निंग के तौर पे दिखाया गया है वेस्टर्न को कि देखिए, हम एक उभरती हुई ताकत नहीं है, हम एक ताकत हैं। तो शी जिनपिंग का जो माइंडसेट है और जो उनका वो है क्राइटेरिया है, वो तो बहुत क्लियर है। डिक्टेटरशिप है, अथॉरिटेरियन चाइना है और वहाँ पर वन मैन शो है पूरा, वो है शी जिनपिंग। देखिए जब से वो थर्ड टाइम इलेक्ट हुए हैं, वो एक बहुत बहुत क्लियर हो चुका है कि ये डिक्टेटरशिप ही है। और जिस तरह से वो चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं और अपने आप जो इंटरनल मामले हैं उनके, चाइना की जो हालात ख़राब हैं, जो उनकी इंडस्ट्री क्रैश हो रही हैं, जिस तरह से वो सफ़र कर रहा है, जिस तरह से उनकी जीडीपी ग्रोथ माइनस में चली गई, नॉट माइनस में चली गई लेकिन लास्ट 40 ईयर्स के अंदर सबसे लो पर है इस समय। तो वो उन सब चीज़ों से निपटने के लिए वो अपना सारा फोकस बाहर की तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं, अपनी लोकल सिटीजन्स का, क्योंकि वहाँ पर तो वैसे ही लॉकडाउन लगे हुए हैं। कोविड के चक्कर में ज़ीरो कोविड पॉलिसी चला रखी है और लोगों के पास खाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रही है, और उनका खुद का जो फूड स्टोरेज है, जो उनकी फूड सेफ्टी का जो गारंटीज़ हैं, वो धीरे धीरे डुप्लीकेट हो रही हैं और बहुत लो लेवल पे जा रही हैं। तो ये तो हुआ चाइना का जो सिनेरियो चल रहा है। अब बात आती है कि जस्टिन ट्रूडो की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की बात करते हैं। देखिए एज ए इंडियन यू कैन से कि देखिए अच्छा हुआ, वो तो खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहे थे, अच्छा किया शी जिनपिंग ने उनकी ऐसी ऐसी फेर दी, बेइज्जती कर दी, वो कर दी। देखिए आप उसको उस नज़र से मत देखिए, आपको इस तरह से देखना होगा इसको कि एक डिक्टेटरशिप ने एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को नीचा दिखाने की कोशिश करी है। क्योंकि सीधी सी बात है कि डेमोक्रेटिक जितना फलेगा फूलेगा, डिक्टेटरशिप उतनी नीचे जाएगी। तो डिक्टेटरशिप का जो भी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स का जो भी अथॉरिटेरियन जो साम्राज्य होते हैं, उनका हमेशा ये रहता है कि इस डेमोक्रेसी को सबसे पहले ख़त्म किया जाए। तो उनका कहने का मतलब यही था। देखिए ये बात आपको मैं पूरी अच्छे तरह से, पहले आप ये थोड़ा सा वीडियो देखिए। Everything we discuss is then leaked to the paper. That's not appropriate. 而且我们也不是那样进行的，对吧？ And that's not how the way the conversation was 如果 conducted. 有诚心，咱们就以互相尊重的态度来进行很好的沟通， If there is 否则这个结果就不好说了。 if In there is Canada, we sincerity believe on in your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will 有 have 些 to 可以 continue. 建设性，但是创造条件，创造条件 Let's create the conditions first. 啊！你这个 इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि मैं किस टॉपिक, मतलब किस तरह से इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अब कनाडा के साथ पहले भी बहुत इशू चल रहे हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर। जो देखा है आपने, जब उनकी सीईओ को पकड़ लिया गया था, है ना, डायरेक्टर को पकड़ लिया गया था हुआई की, वहाँ पर कनाडा के अंदर अरेस्ट किया गया था। उसके बदले में 2 माइकल्स की जो थ्योरी चलती है, जो कहानी चलती है कनाडियन मीडिया के अंदर और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, जो 2 माइकल्स उन्होंने उठा लिए बीजिंग के अंदर से रेसिप्रोकल एक्टिविटी के अंदर। लेकिन देखा जाए तो कनाडा और चाइना का सीधा आपस में कोई बैर नहीं है। वो जब अरेस्ट किया गया तो कनाडा के अंदर वो यूएसए के कहने पे किया गया, क्योंकि वन ऑफ द क्लोजेस्ट अलाई है कनाडा, ठीक है। उससे आज की डेट में कोई इससे बड़ा एग्जांपल नहीं है ना क्लोजेस्ट अलाइज का।
तो कनाडा जो करता है वो यूएसए के हिसाब से करता है, और मतलब ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि उसका दे आर अंडर देम, बट दे आर, इसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे को उससे रिस्पेक्ट करते हैं, एंड दे डील विद ईच अदर इन ए वेरी रिस्पेक्टफुल वे। तो कनाडा ने उनके कहने पे किया, चाइना ने वहाँ से रेसिप्रोकल किया, ये सब चल रहा है, पीछे से कहानियाँ चली रही थी। उसके बाद कनाडा, देखिए एक ताकत तो है, लेकिन वो ऐसी ताकत नहीं है जिसको आप हमेशा लोग उनको एक ही नज़रिए से देखते हैं कि वो अमेरिका का छोटा भाई वाला सीन होता है ना, वो वाला सीन है। जबकि अगर लैंड माइल के हिसाब से देखा जाए, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वो दुनिया के, रशिया के बाद वो, और पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है, इकोनॉमिकली तो वेरी वेल साउंड है, दुनिया में अच्छे देशों में उनकी गिनती होती है। लेकिन कनाडा स्टिल इज़ वेरी सॉफ्ट। तो कई बार देखा होगा अमेरिका भी उनको किसी तरह अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन उनके आपस का तरीका है। लेकिन चाइना ने इसका फ़ायदा उठाते हुए वीक पॉइंट ढूंढा, और उसको पता है कि अगर यूएसए को मैसेज करना है या उसको समझाना है कि हम क्या हैं, तो हमें कहीं ना कोई सॉफ्ट टारगेट तो पकड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कनाडा को पकड़ लिया। देखिए, जो भी इंटरनेशनल सिनेमा डिप्लोमेसी के अंदर एक एक चीज़, जो एक एक सेंटेंस बोला जाता है, उसके 50 मायने होते हैं, और वो बिना सोचे समझे नहीं कहे जाते। वो जस्ट नॉट इन द सेक ऑफ सेइंग ऑफ इट। वो ऐसा नहीं कि फ्लो में आपने आके बोल दिया। वो एक सोची समझी रणनीति थी, और जिस तरह से वो दिखाया गया, और जिस तरह से बीच में ट्रांसलेटर यूज़ किया गया, आपने वीडियो भी देखा ही है। तो लेकिन एक बात माननी होगी, जस्टिन ट्रूडो ने बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया, और वो बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने कहा कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, एंड वी हैव टू कैरी ऑन विद अवर वैल्यूज़। हम लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना, हम लोगों के लिए जवाबदेह हैं। तो अगर डेमोक्रेसी की तो वैल्यू यही होती है, तो हम मीडिया से अगर आप कुछ छुपा रहे हैं या पब्लिक से कुछ छुपा रहे हैं, तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं, इजंट इट? तो लेकिन ये सीपीएम जो कम्युनिस्ट पार्टी वाले हैं, इनको कहाँ समझ में आएगी? सीपीआई है ना, सीपीपी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो भी है सीपीसी, इनको कहाँ समझ में आएगी? वहाँ तो अथॉरिटी है, वहाँ तो जो बोल दिया वही होना है। तो वो चाहते हैं कि उन्होंने जिस तरह से बोला कि आपने मीडिया के सामने डिस्क्लोज किया दिस इज दिस, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने साफ जवाब दिया कि ठीक है, हम कुछ टर्म्स के ऊपर हम बातचीत करना चाहते हैं, कुछ टर्म्स को हमें प्री सेटलमेंट करना पड़ेगा, एंड देन वी विल कम बैक टू यू। तो वो सब सही है। लेकिन आप इस लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो की बेइज्जती हुई, बढ़िया हो गया, नहीं सर। देखिए, खालिस्तान एक अलग मुद्दा है हमारा, वो इंटरनल मैटर है, और हम उसको, ठीक है, वो बाहर दुनिया में उनको थोड़ी तवज्जो मिल रही है, वो अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, जहाँ लोगों को स्पीच टू फ्रीडम टू स्पीच है, तो वो वहाँ बोल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो देश के लिए कुछ खराब कर सकेंगे। इंडिया जब चाहे उनके ऐसी तैसी फेर सकता है, और वो फेर ही रहा है। और वो वहीं से भौंक रहे हैं, वो यहाँ आके एक बार इंडिया में आके कदम तो रखें, ठीक है, सिख रेजिमेंट ही उड़ा देगी सबसे पहले उनको। तो वो सब चक्रों में मत जाइए। लेकिन हाँ, मैं इस तरह से देखता हूँ कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री को एक डिक्टेटरशिप ने बदतमीजी करी, और वो उन्होंने सिग्नल किया सीधा अमेरिका को, देखिए हम आ गए हैं, वी आर ऑन द हॉरिजन एंड वी आर दिस एंड दैट। अब कोई लोग कह रहे हैं कि इतनी हिम्मत उनकी पीएम मोदी को बोलने की नहीं हुई। देखिए, पीएम मोदी के साथ इतनी इस तरह की बदतमीजी करने की चाइना सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उनको पता है उनको कोई मैसेज पास ऑन नहीं कर रहा है। ये ऑलरेडी वी आर ऑन द वर्ज ऑफ ए वॉर। एक मतलब एक सिचुएशन तो बहुत हार्ड है ना, बॉर्डर के ऊपर डोकलाम में जो हुआ, और वो मैसेज जो पास ऑन कर रहा है वो सीधा हो ही रहा है। उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात है कि दिस इज अ वेरी क्रिटिकल जंक्चर फॉर चाइना। एट दिस मोमेंट दे हैव टू गेट दियर सुपरमेसी, और वो सुपर पावर बनने का जो उनका सपना है, और जो भी उनका जद्दोजहद है, वो उसके एकदम नज़दीक है। तो इस टाइम पर इंडिया जैसे मुल्क के साथ पंगा लेकर, इंडिया जैसे देश के साथ पंगा लेकर, इंडिया जैसी पावर के साथ पंगा लेकर, दे विल नॉट बी एबल टू फुलफिल देयर ड्रीम। देखिए, आज अगर इंडिया और चाइना की लड़ाई हो जाती है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान चाइना को होना है। इंडिया विल सर्वाइव, क्योंकि इंडिया के पीछे पूरी दुनिया खड़ी होगी, और इंडिया अपने आप में भी इतना अकेले में सक्षम है कि वी डोंट नीड, है ना, आर्थिक हथियार चाहिए हम पैसा देके खरीद लेंगे। लेकिन आज की डेट में इंडिया की जो सपोर्ट है ग्लोबल सिनेरियो में, उसको देखते हुए चाइना ये पंगा ले ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि वो जो जो एम्स लेकर चल रहा है, वो कम से कम तो 20-40 साल 50 साल पीछे चले जाएंगे। क्योंकि इंडिया वो नहीं है कि आप आए और चढ़ गए और चढ़ाई कर ली, वो कर लिया। तो उन्हीं बातों में से एक बात और ध्यान में आती है। देखिए, अगर चाइना का शी जिनपिंग, ठीक है, वो अपने आप में एक ताकत तो है, ठीक है ना, उनकी एक अथॉरिटी है, ठीक है, अगर वो कनाडा जैसे इतनी बड़ी ताकत को, कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है ना, कनाडा फाइनेंशियली बहुत साउंड है, डेमोक्रेटिकल वैल्यूज हैं, दुनिया के अंदर वो जाना चाहते हैं। जस्टिन ट्रूडो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स में गिना जाता है उनको, ठीक है, टॉप 10 अगर आप उठाएंगे तो उनका नाम जरूर होगा उसमें। तो पॉपुलिस्ट हैं वो। उनके साथ अगर इस तरह की बदतमीजी करता है, तो मुझे हंसी हंसी आती है सोचकर कि पाकिस्तान के साथ वो क्या करता होगा। तो ये जो उठा उठा के जहाज में बैठ के कभी
ये शहबाज और उससे पहले वो जरदारी से लेकर इमरान खान, ये जो भर भर के जाते हैं चाइना में, तो मुझे लगता है वहाँ पर जो उनका 3rd और 4th रैंक का जो बंदा होता होगा हायर ऑफिशियल में, वही इनकी पतलून उतार के इनकी तशरीफ के ऊपर डंडे मारता होगा। और ये दंड तशरीफ पे इसलिए मारता होगा कि जब ये वापस आए तो दर्द वर्द हो रहा तो लोगों को ऐसा कि जेट लैग हो गया और बैठने से दिक्कत हो रही है, तो असलियत नहीं बताते, इनके वहाँ पड़ते डंडे ही हैं। तो सोचिए किस तरह से इनको ट्रीट करते होंगे ये। पाकिस्तान तो भिखारी है, भिखारी मुल्क है, तो जब वो कनाडा के साथ इस तरह से बदतमीजी कर सकता है तो आप तस्वर भी नहीं कर सकते कि उनकी क्या हालत करता होगा। तो मुझे सोच सोच के ना अजीब सा फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान का क्या होता होगा वहाँ पर। और ये बड़े हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी और समुद्र से गहरी दोस्तियों की जो बात करते हैं, वो असलियत में दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं है, वो मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप है। वो उनको कमांड करते हैं, पैसा फेंकते हैं और इनसे अपना काम करवाते हैं, और जब ये नहीं करते तो इनको डांटा जाता है, डांटा भी जाता है, पीटा भी जाता है। तो क्या अच्छा, ये सारी बातें तो अपनी जगह सही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सर, डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल। और इस तरह की जो हरकतें हैं, इनको पूरी दुनिया को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए और शी जिनपिंग को बताना चाहिए कि दिस इज़ नॉट राइट। और अगर उन्होंने ऐसी बदतमीजी या कुछ ऐसा कुछ सोचा या कोई एडवेंचर करने के चक्कर में है, तो उसके रिकर्शंस और उसके जो आफ्टरमैथ्स होने वाले हैं वो उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.